साहब आजकल हार्ड वाटर पीने का बहुत ज़्यादा वो है, लोग पीते हैं, तो उसका क्या कुछ इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, और स्टोन्स क्या उससे भी हो सकते हैं? सोनी जी, हार्ड वाटर से मेरा आपका तात्पर्य शायद ये है कि ट्यूबवेल वाटर, हाँ जी। या फिर जो हम लोग बोरिंग का पानी पीते हैं उससे। तो लिटरेचर सजेस्ट नहीं करता, मानता नहीं है कि हार्ड वाटर पीने से स्टोन्स होते हैं जी। बट ऑफ लेट ऐसे ट्रायल्स आए हैं जिससे ये लगता है, जिससे पता लगता है कि हाँ, कैल्शियम शरीर में हमारे ज़्यादा जाता है हार्ड वाटर से। तो डेफिनेटली कैल्शियम एक्सक्रीशन जो होता है यूरिन में वो बढ़ जाता है। लेकिन इससे स्टोन्स बनते हैं या नहीं बनते, ये अभी एक चर्चा का विषय है। जी। साथ ही और ऐसी क्या कुछ खास वजह होती हैं जिनकी वजह से स्टोन्स होते हैं? खाने पीने में किस तरह की सावधानी इंसान को बरतनी चाहिए? क्योंकि हर एक इंसान ये सोचता है, और दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि उन्हें कुछ टिप्स ऐसे मिल जाएं आपसे ताकि वो सावधानी बरत सके ताकि स्टोन्स ना हो। जी बिल्कुल। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट किसी के लिए भी अप्रोच जो होती है वो ये है कि आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें जी। कि कैल्शियम या किसी और मिनरल का शरीर में या किडनी में अक्यूमुलेशन नहीं हो सके। जी। हाँ, कैल्शियम के क्रिस्टल्स नहीं बन सकें, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स नहीं बन सकें। जी। तो अगर आपका वाटर इंटेक रहेगा, तो जैसे नाली में अगर सिल्ट आपके ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे भी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो वैसे ही बॉडी के अंदर किडनी तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। जी। तो अगर उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन शरीर में कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम की मात्रा, ऑक्सलेट की मात्रा जो हमारे किडनी उनको जिसको जो फिल्टर करती है वो ज़्यादा होगी। जी। और जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा होगी तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनने की पॉसिबिलिटी या इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से ये स्टोन्स किडनी फेलर भी क्या साबित हो सकते हैं, यानी कि किडनी का काम बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए 5 से 14% किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अनटाइमली स्टोन ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं। मतलब किसी के गुर्दे में स्टोन पड़ा रह गया बहुत दिन तक, उसने उसका इलाज नहीं कराया तो वो किडनी शट डाउन हो सकती है। दूसरा ये है कि अक्सर लोग यूरेटर में पेशाब की जो नली आती है गुर्दे से नीचे उसमें स्टोन फंस जाते हैं और उसकी वजह से वो किडनी टेम्परली शट डाउन होती है शुरुआत में, और उसके बाद अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो परमानेंटली शट डाउन हो जाता है और वो किडनी रिकवरेबल नहीं होती। एक बार वो ख़राब हो जाती है तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा ही कॉमन कारण है मतलब किडनी ख़राब होने का। तो सलाह यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए यही सलाह दी जाती है कि अगर किसी को वेट करना है तो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, और उस बीच उसको सीरियल एक्सरेज करा के देखते रहना चाहिए कि वो स्टोन निकल गया है कि नहीं। अगर नहीं निकला है तो उसका इलाज कराना चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही क्या एंडोस्कोपी के ज़रिए इसको पूरी तरह से रिमूव किया जा सकता है? देखिए आज के दिन एंडोस्कोप्स इतने फाइन और इतने एडवांस्ड एंडोस्कोप्स हैं कि आप यूरिन के रास्ते से किडनी तक जा सकते हैं। जी। हाँ, और स्टोन को वहाँ पे आप जाके पाउडर बना सकते हैं। जी। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट है एंडोस्कोपिक सर्जरी का। सिंस स्टोन्स जिसको भी होते हैं वो बार बार होते हैं तो उसके लिए ओपन सर्जरी का रिकमेंडेशन अब बहुत ही कम हो गया है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे अब ओपन सर्जरीज करी जाती हैं इसके लिए। यूजुअली अब एंडोस्कोपिक सर्जरीज ही की जाती हैं। एक कॉमन मिस कंसेप्शन है, लोगों को डर है कि वो स्टोन पथरी पूरी नहीं निकलती है। 95% क्लियरेंस रेट होता है इसके अंदर, और कई बार पूरी पथरी आपको निकालनी भी नहीं होती है, आपको सिर्फ उनको तोड़कर छोटा कर देना होता है और वो यूरिन के रास्ते अपने आप निकल जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी है कि आम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक उनके जहन में ये भी होता है कि एंडोस्कोपी कराएंगे, इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे और पता नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आभा नर्सिंग होम से हैं आप, तो वहाँ पर क्या कुछ चार्जेस हैं वो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, एंडोस्कोपिक सर्जरी के जो चार्जेस होते हैं वो डेफिनेटली एट पैरिटी होते हैं ओपन सर्जरी के, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ते। अगर आप देखा जाए तो मरीज़ 1 या 2 दिन के लिए अस्पताल में सिर्फ एंडोस्कोपिक सर्जरी में भर्ती होता है और ही इज़ बैक टू वर्क। वो अपने काम पे
हर तीसरे चौथे दिन चला जाता है। जी। तो टोटल अगर आप उसका वर्क लॉस और उसका टोटल कॉस्ट देखेंगे तो वो ओपन सर्जरी से कहीं कम होती है। हाँ, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 50%। मतलब किसी के अगर 30,000 या 40,000 रुपीज़ लग रहे हैं किसी सर्जरी में, तो अगर आप टोटल उसका वर्क लॉस और उसका हॉस्पिटल स्टे और उसका दवाइयों में खर्चा अगर सब देखें तो टोटल वो एंडोस्कोपिक सर्जरी में कम ही आता है। जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे होता है, और ये सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप ये बता दें कि कैसे स्टोन गॉल ब्लैडर पे होता है, उसकी क्या कुछ मुख्य वजह होती हैं। देखिए, गॉल स्टोन और किडनी स्टोन एकदम अलग होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और गॉल स्टोन्स मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं और पिगमेंट स्टोन्स होते हैं जी। और इसको यूरोलॉजिस्ट नहीं ट्रीट करते, इसको बेसिकली जनरल सर्जन्स ट्रीट करते हैं। एंड ये बिल्कुल जनरल सर्जरी, इसका ट्रीटमेंट और किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। गॉल स्टोन्स बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और किडनी स्टोन्स के लिए मोस्टली एंडोस्कोपिक सर्जरी है। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। साथ ही एक अहम सवाल ये होता है डॉक्टर साहब कि जो किडनी स्टोन होता है उसको हटाने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह से उनकी जांचें होती हैं, वो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बता दें। सोनी जी, पहले तो मरीज़ जो किडनी स्टोन के होते हैं वो उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है। यूजली हम लोग के पास जो आते हैं वो पेन लेकर आते हैं, या यूरिन में किन्हीं कुछ लोगों को ब्लड आ रहा होता है, या किसी को फीवर आ रहा होता है, या किसी के कुछ लोगों का यूरिन ही बंद हो गया होता है। इस तरह के मरीज़ आते हैं। तो एक पहली जांच जो हम कराते हैं वो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि वास्तव में किडनी का ही प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है जो इन लोगों को है। उसके बाद अगर किडनी में स्टोन्स हैं या यूरेटर में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है तो फिर हम लोग को और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो डिपेंड करता है मरीज़ की स्टेट के ऊपर। अगर मरीज़ सिवियर पेन में आया है तो हम लोग एक सीटी स्कैन करा सकते हैं पेट का, क्योंकि वो हमें 100% बताता है कि स्टोन है, क्या साइज़ है, कितना रुकावट कर रहा है, कहाँ फंसा है, और हमें आगे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, या हमें दवाई से ठीक करना है या हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना है। जी। तो सीटी स्कैन के जरिए पता चल सकता है, और कोई दूसरी जांच कराने की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके दिन आज के दिन दुनिया में हर जगह अक्यूट कॉलिक के अंदर, मतलब पेन अगर है किसी को और वो आया, तो ये जांच एक बहुत ही अच्छी जांच है, क्योंकि इससे आप एकदम क्लियर कट बता सकते हैं कि स्टोन है या नहीं है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपके दर्द में हम हैं हमेशा आपके साथ, क्योंकि हम यानी कि आभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जानते हैं कि आपकी जिंदगी है अनमोल। Abha Super Speciality Hospital. We care because every life matters. An undertaking of Kingsway Group of Hospitals, Alanganj, Tilak Nagar, Kanpur.